सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यदि आप किसी भी राज्य में किसी भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या महिला एवं विकास में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं तो आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि निष्ठा ऑनलाइन जो है प्रशिक्षण जो कि पूरे राज्य में सभी शिक्षक साथियों को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना है, तो कैसे करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन उसमें होना है और उसकी समय अवधि क्या होगी और नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ आपको कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपकी सारी क्वारीज जो है, सारी समस्याओं का हल इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। तो हमारी जो निष्ठा ऑनलाइन में ECCE और FLN 2 कोर्सेज चल रहे हैं। ECCE जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, और जो FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वो हमारे हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक साथी, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के लिए यह कोर्स करना अनिवार्य है। तो इसकी क्या अवधि होगी, सबसे पहले हम कुछ जानेंगे कि यदि आप, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हैं या आपने इस पंजीकरण को पहले कर चुके हैं तो आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो किस तरह से आप अपने पंजीकरण किए हुए को वापस आप पुनः अपने कोर्सेज को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहेगी और मैं निरंतर निष्ठा के ऑनलाइन कोर्सेज में आपका साथ रहूंगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ECCE में क्या आपके कितने कोर्सेज होंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में 6 कोर्सेज होंगे जिनको कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप ये सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन करेंगे और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, जो कि आप दीक्षा पोर्टल को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसकी मैं दिशा निर्देश कैसे हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो निष्ठा में जो ECCE बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम में हमारे 6 कोर्सेज होंगे और इनकी समय अवधि जो निर्धारित की गई है निष्ठा से ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो उसमें 5 घंटे का प्रत्येक कोर्स का दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर आपको 30 आवर्स आपने देने होंगे इस कोर्स को पूरा करने के लिए। और दूसरा साथियों आपको बता दूं, इस कोर्स को आप ऑनलाइन किसी भी समय पूरे 24 आवर्स में कभी भी शुरू कर सकते हैं और एक ही दिन में आप 3-4 कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसकी समय अवधि में आपका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आपको 70% अंक आपको प्राप्त करने होंगे, तभी आप उस कोर्स का आपका पूरा माना जाएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अन्यथा की स्थिति में आपका कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा। तो कोर्स के पूरी आप क्या कर लेंगे, पूरी प्रस्तावना से सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। तो ये है हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। अब आता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पाठ्यक्रम, जो कि हमारे प्राथमिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक जो है पूरे राज्यों में है, तो वो करेंगे, वो 12 कोर्सेज को करेंगे जिनकी कि मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं। ये सभी लिस्ट और उनके साथ कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप वहां से सीधे आप लिंक से क्लिक करते हुए कोर्स में सीधे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप उस कोर्स को पूरा कर लेंगे और निर्धारित 70% अंक पाने के बाद ही आपका कोर्स पूर्ण माना जाएगा। तो ये है, इसमें आपके 5 आवर्स पर घंटे की पर कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो 60 आवर्स हमें पूरे साल में इन ऑनलाइन कोर्सेज को देने होंगे। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। निरंतर इस वीडियो के साथ रहे, अन्यथा की स्थिति में आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। इस लिंक से भी गूगल जो आपका प्लेस है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद ये QR कोड है, अगर आप इसको आपने पॉज कर रही वीडियो और इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे गूगल लेंस से, तो आप सीधे ही आप गूगल प्ले में पहुंच जाएंगे और आप ये दीक्षा का ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद आप क्लिक करेंगे उसे, तो आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि आप अपना दीक्षा का अकाउंट भूल चुके हैं या उसका लॉगिन आईडी भूल चुके हैं तो आप कैसे उसे वापस रिकवर करें। सबसे पहले आप देख लेंगे कि आपने पूर्व में जो भी सर्टिफिकेट्स में आपने क्या नाम लिखा था अपना, माना जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट पिछले साल का था जिसमें कि मेरा नाम लिखा हुआ है, इस तरह के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने कौन से फोन नंबर से आपने लॉगिन किया होगा। तो जैसे आप दीक्षा को ऐप को खोलेंगे तो
आपको ये रिक्वायर्ड कंडीशंस पूछेगा कि आप ईमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा होगा वो। यदि आप भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको रिकवर अकाउंट के लिए ईमेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आपका क्या नाम है जब आपने दीक्षा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फोन नंबर दिखाई देने लगेगा जो कि ओटीपी जिस पर आपको जाना है वो फोन नंबर के 4 डिजिट दिखाई देने लगेंगे। तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा फोन नंबर आपके सम्मुख रखना है जिसमें कि ओटीपी आप डालते हुए आप क्या करेंगे, उस ओटीपी को फिलअप करेंगे और न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जैसे ही न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे तो आप वापस होम पेज में पहुंच जाएंगे और उसके बाद यूजर आईडी आपका वही फोन नंबर होगा जिसमें कि आपके ओटीपी आई या ईमेल आईडी होगा जिसमें कि ओटीपी आई, और उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड जो है आपने जो न्यू क्रिएट किया जनरेट किया उसे आप डालते हुए क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो यहां तक की प्रक्रिया में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो पूर्वता आपने जो नामांकन किया हुआ है वहां पर उस होम पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दूं कि आपकी जो नामांकन की तिथि है वो आप 1 मार्च 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन किसी भी कोर्स में नहीं कर पाएंगे और 20 मार्च तक आपको सारे कोर्सेज क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो समय अवधि भी आपको मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं आगे। लॉगिन कर लिया है अपने यूजर आईडी जो कि पूर्वता मेरा क्योंकि मैं पहले से ही पूर्व में नामांकित था तो मैंने लॉगिन कर लिया है इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो रही है जिसमें कि कुछ वो दोबारा से कुछ अपडेशंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप टीचर हैं, स्टेट आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जैसे वो पूछ रहा है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे कोर्स करने से पूर्व, जैसे कि आप डालेंगे और सबमिट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट भी डालना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट भी डाल दें, आप सब चीजें डाल दें, ब्लॉक भी डाल दें, आप जो भी आपका ब्लॉक है आप ब्लॉक डाल दें, और क्लस्टर अगर आपका कोई क्लस्टर है तो क्लस्टर भी आप यहाँ पर डाल लें। यहां तक कि आपके क्लस्टर के साथ साथ आपके विद्यालय को भी पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लें ताकि आपके जो सर्टिफिकेट आए उसमें आपकी जो अंकना है वो क्लियर होती जाए। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप राइट क्लिक देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रोफाइल देख पा रहे होंगे। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अश्योर हो जाए कि ये आपकी ही प्रोफाइल है। तो ये देखिए आप मेरी प्रोफाइल यहाँ पर खुल चुकी है, आप देख पा रहे हैं मेरा कंप्लीट जो डाटा यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर ये सारी चीजें मैं कौन सी क्लासेस तक की मैं ये लेना चाहता हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स को मैं देना चाहता हूं या उनके कोर्सेज को लेना चाहता हूं, ये सारा कुछ यहां पर आप सबमिट कर पाएंगे। तो यहां तक तो हो गया कि हमारे जो अगर पूर्व के आप नामांकित हैं तो उसको किस तरह से आपने रिकवर करना है, अपने इसको नामांकन प्रक्रिया को रिकवर करना है, दीक्षा में अपने आईडीज को रिकवर करना है। तो इसके बाद चलते हैं हम कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। मैं सारी जो कोर्सेज की पीडीएफ इसमें डाल दूंगा, आप सीधे लिंक से आप कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे, चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं या चाहे आप अध्यापक हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो मीडियम्स होंगे वो आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम होंगे, जबकि हमारे जो प्राथमिक के शिक्षक जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनके पास 3 मीडियम होंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और आपके उर्दू मीडियम। जिस मीडियम से आपने कोर्स को पूरा करना है, आप इस तरह से मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक को, माना ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय पहला कोर्स ये है, इसको मैं क्लिक करता हूं। अगर इसको मैं क्लिक करता हूं तो सीधे मैं किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मैंने क्लिक किया तो मैं इंग्लिश मीडियम में पहुंच जाता हूं क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर लिया और मैं पूर्वता नामांकन हूं। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, आप यहां पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप अपने फोन को डेस्कटॉप मोड पे डाल लेंगे और आप बहुत इजीली से उस कोर्सेज को पूरा कर लेंगे। कि मेरी प्रोफाइल खुल चुकी है और निष्ठा का कोर्स हो गया और आपका FLN मिशन का कोर्स हो गया। देखो यह कोर्स प्रासंगिक इंग्लिश का है, इंग्लिश मीडियम है और ये आपका टीचर है और आपके कोर्स का ओवरव्यू, ये सारा कैसे कैसे कोर्सेज को करना है, कितने परसेंटेज मार्क्स है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि 1 मार्च 2024 तक आपने नामांकन करना है, 20 मार्च 2024 तक ये कोर्स को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे सीधे लिंक से, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप मोबाइल से भी बहुत इजीली इन कोर्स को कर लेंगे और आप पहले इन कोर्सेज की भूमिका को पढ़ लेंगे और मैं साथ ही आपके आगे के प्रोसेस में भी मैं साथ साथ रहूंगा। आप इस जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर तरह की कोई सी भी परेशानी हो तो उसका समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। अब बात आती है कि हम
अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या किसी और शिक्षक को नया रजिस्ट्रेशन करना, तो वो कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं वापस होम पेज में दीक्षा न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप फोन ऑन करोगे अपना इंस्टॉल करने के बाद दीक्षा ऐप को, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हियर आएगा, उसे आप क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर्ड हियर को क्लिक करते ही जैसे आपके डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पर गेस्ट पर खुलेगा। ये डैशबोर्ड अभी गेस्ट पे खुलेगा क्योंकि आपने कोई भी नाम अभी एंटर नहीं किया है, तो गेस्ट प्रोफाइल से ये आपका डैशबोर्ड खुल रहा होगा आपके फोन पे। आप फोन को डेस्कटॉप मोड पे डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए एंटर योर फुल नेम, यहाँ पर आप फुल नेम डाल लेंगे और सिलेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे। आप डेट ऑफ ईयर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये रोल पूछेगा, आपका क्या रोल है, आपका हेड टीचर, पेरेंट, अदर, टीचर, स्टूडेंट, हेड टीचर, ऑफिशियल्स, पेरेंटर, अदर। हम अदर्स कर लेते हैं। और आप कौन से बोर्ड से हैं यहाँ पर, तो हरियाणा बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स आपके दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड के लिए चल देता हूँ, इसको उत्तराखंड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपका यहाँ पर अदर आ गया, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आप हर चीज को जैसे कि मैंने भरा है वैसे ही आप इसको पूरा भर लेंगे। गढ़वाल भर लेंगे और आपका क्या है, आप बीआरसी है, एसीडीपी, यूआरसी है, बीआरसी, सीआरसी है, क्या क्या है यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशंस को भर लेंगे। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है तो आंगनवाड़ी ICDS को हम क्लिक कर लेंगे। ब्लॉक यहाँ पर मैं इनका भर देता हूँ, ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कोट है। क्लस्टर हमारा क्लस्टर आपका यहाँ पर प्रक्रिया आपकी पूरी होगी तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, एंटर पासवर्ड पूछेगा। इसे आप बहुत ही ध्यान से आप पासवर्ड रखेंगे ताकि ये इन फ्यूचर में आपको रिकवर पासवर्ड के लिए फॉरगेट पासवर्ड ना करना पड़े। प्रोसेस को कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपका ये प्रोफाइल ऐसी खुलती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर आपका OTP, उस फोन नंबर पर OTP चला जाएगा। और जैसे आप प्रोफाइल पूरा कर चुके होंगे उसके बाद ये दोबारा से आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के लिए कहेगा और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप कोर्सेज को वापस पुनः ज्वाइन करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की जो भी दिक्कतें होंगी उनका समाधान मेरे इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। थैंक्स। और ECCE और FLN में पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।